राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बारिश और बाढ़ के पानी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। कई गांव अब भी जलमग्न हैं और कुछ गांव के कुछ हिस्से जो है वो खत्म होने की कगार पर हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यालय से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूरी की पर स्थित जड़ावता गांव में, और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो आप बड़े बड़े गड्ढे देख रहे हैं, 3 दिन पहले तक ये पूरी तरीके से समतल थे। यहाँ के जो गांव के किसान हैं उनके खेत हुआ करते थे, इन पर फसल लगाई गई थी, लेकिन बांध से जो पानी छोड़ा गया वो इस रफ्तार में यहाँ पहुंचा कि इसने इस तरीके से इतनी तेज रफ्तार के साथ आया कि उसने यहाँ पर जो पूरी मिट्टी है, मिट्टी को पूरी धंस गई है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और यहाँ पर गड्ढे इतने ज्यादा हो गए हैं कि कहीं 30 फीट हो गए हैं और कहीं कहीं पर 100 फीट से ज्यादा गड्ढे हो गए हैं। 2 मकान जमींदोज हो चुके हैं, 2 मंदिर जमींदोज हो चुके हैं और तकरीबन 50 से 60 ऐसे घर और मकान हैं, मकान हैं, मंदिर हैं जो जमींदोज होने की कगार पर हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने यहाँ पर जो पानी का बहाव था उस बहाव को कम करने की कोशिश की है, पानी का रास्ता डाइवर्ट करने की कोशिश की है, और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी बचाव का मौका नहीं मिला। आप हमारे ठीक सामने देख सकते हैं कि बिजली के कई पोल थे और ये पोल किस तरीके से यहाँ पर गिर चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं। एक पोल आपको सामने नजर आ रहा होगा, एक हमारे ठीक दाहिनी तरफ नजर आ रहा है, और बाईं तरफ अगर हम आपको दिखाना चाहें तो बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये बोरवेल जो है ये खाली खंबा बचा हुआ है। गांव के लोग इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी कितनी मुश्किल भरी है ये आप देख सकते हैं कि एक रस्सी के सहारे इस पर चढ़ने की कोशिश की जा रही है। सोचिए कि अगर जरा सा पांव फिसलता है, बारिश है, मिट्टी है, अगर जरा सा पांव फिसलता है तो सीधे जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो जो गांव के लोग हैं वो अब जो बचे हुए घर हैं उन्हें बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पानी का जो रास्ता है उस रास्ते को डाइवर्ट किया जाए। फावड़े से जो है मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं। उस ठीक सामने तस्वीर देखिए कि एक रस्सी के सहारे पहाड़ जैसी जो ऊंचाई है उस पर कैसे लोग चढ़ रहे हैं, कितना खतरनाक है। और जहां पर ये शख्स चढ़ रहे हैं उसके ठीक सामने आप देखिए एक पेड़ है, एकदम गिरने की कगार पे है। यानी अगर थोड़ा सा भी पानी उस पर पड़ता है या तेज हवा चलती है तो वो पेड़ गिर जाएगा। और सामने देखिए कि अभी भी ये आपको झरना दिखाई दे रहा होगा, हालांकि ये झरना 3 दिन पहले तक नहीं था, समतल था। जो बाकी जगहों पर आप खेत देख रहे हैं इसी तरीके से खेत थे, लेकिन कटान इतना ज्यादा हुआ। और देखिए जहां पर पानी गिर रहा है मिट्टी लगातार गिर रही है। और जो लोग हैं, और दाहिनी तरफ देखिए कि एक सफेद रंग का मकान आपको दिखाई दे रहा होगा, और प्रशासन ने तकरीबन 60 से 70 ऐसे घर हैं जहां पर लोगों को अलर्ट जारी किया है, लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि वो इन घरों को खाली कर दें, इन घरों में कतई ना रहें, क्योंकि यहाँ रहना कतई खतरे से खाली नहीं है। लेकिन लोगों की पूरी गृहस्थी इसमें है, कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, इसलिए लोग धीरे धीरे कर यहाँ पर सामान निकाल रहे हैं। और जिस जगह, जिस छत पर हम खड़े हैं वहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे ठीक नीचे बमुश्किल 4 से 5 फीट तक की जो दूरी है वहां तक कटान हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि 4 से 5 फीट तक की दूरी पर कटान हो चुका है। एक अगल बगल 2 नए मकान बन रहे थे और उन नए मकानों में भी कब ये गिर जाएंगे, कब जमींदोज हो जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। तो जिस मकान पर हम खड़े हुए हैं वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी जो है ये ध्वस्त हो सकता है। हालांकि इसे बचाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके की कोशिश की जा रही है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस मुश्किल वक्त में जो पूरा का पूरा गांव है, पूरा गांव एकजुट है, हर कोई जो है गांव को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर बोरियां लगाई गई हैं ताकि यहाँ पर कटान ना होने पाए, और ये सारा का सारा जो प्रयास है वो गांव के लोगों द्वारा किया जा रहा है। नीचे आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग शख्स
वो फावड़ा चला करके वो मिट्टी निकाल रहे हैं, मिट्टी को इस तरफ कर रहे हैं, जो कि ताकि जो पानी बहकर आ रहा है वो ठीक सामने आप देखिए कि जहां पर पानी का कटाव है, पानी बहकर आ रहा है, वहां मिट्टी का कटाव कितनी तेजी के साथ हो रहा है। और ये इतनी तेजी के साथ तब हो रहा है जबकि पानी के ज्यादातर हिस्से को डाइवर्ट कर दिया गया है, दूसरी तरफ कर दिया गया है। ये बाईं तरफ आप देखिए कि पॉलिथीन का एक बड़ा हिस्सा लाया गया है ताकि इसको इस मिट्टी पर डाला जा सके, ताकि मिट्टी का जो कटान है वो रुक सके। चूंकि ये जो सामने का आप मकान देख रहे हैं ये तो अब एकदम खतरे की जद में आ गया है, कभी भी गिर सकता है, लेकिन पीछे के जो मकान है जितना हिस्सा जो भी बर्बाद होने से, ध्वस्त होने से बच सकता हो उसे बचाया जा सके। तो ये जिस मकान पर हम खड़े हैं उसके जो मालिक हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मकान के मालिक हैं वो क्या कुछ हुआ, कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल से उन्होंने इस घर को बनाया था और इस घर को की आज जो 3 दिनों में हालत हो गई है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुमान मीना है। जी जी, क्या कब कुछ कैसे हो गया ये सब अचानक? सर ये तो अचानक पानी आया है। पानी आने के बाद ये तो 10 दिन पहले हो गया था ये घटना, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया उस चीज के लिए। अगर वो पहले प्रशासन 10 दिन पहले जो बरसात का मौसम था वो बंद भी हो गया था बीच में, अगर उस टाइम ध्यान दे देता तो स्टार्टिंग था वहां से बंद हो जाता ये। लेकिन उस टाइम प्रशासन ने ध्यान नहीं देने के कारण आज ये वहां से लेके ये पूरा वहां तक पहुंच गया। और ये दोनों मकाम है, ये भी जाने वाला है। आज रात भर रुक जाए या कल तक रुक जाए ये कोई नहीं कह सकता इस चीज के लिए। बड़ी मुश्किल से बड़ा अच्छा आलीशान मकान आप ये बनवा रहे थे? सर पूरी जिंदगी हमने पूरा दोनों भाइयों ने जो कमाया था, ये जमीन था हमारा 2 बीघा और ये मकाम है, और हमारे पास कुछ नहीं है। जो हमने जिंदगी में एक रुपए जोड़ के कैसे करके हमको ही पता है इस चीज का। जो किसान है वो एक रुपए जोड़ता है, कैसे जोड़ता है, रात दिन पानी की मेहनत करता है। ये पेड़ है, अमरूदों का पेड़ है, हमने छोटे बच्चों को पालते नहीं है, ऐसे हमने बड़ा किया इनको। आज ये देखो पूरा चारों तरफ पेड़ दिखाई दे रहा है। जो ये हालत हो रही है, खेत भी तबाह हो गया, घर भी गिरने की कगार पर है, तो बड़ा रोना सा आ रहा होगा। रोना सर, अगर ये घर जिस दिन हमारा ये मकाम, दोनों भाइयों का मकाम है, जिस दिन चला जाएगा उस दिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमारे मतलब एक तरह से आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं है सर, खाने का दाना नहीं मिलेगा हमको। बिल्कुल तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि सामने यहाँ पर खेत था, खेत अब जो है ये गड्ढे में तब्दील हो चुका है। आप देखिए कि यहाँ पर खेती लायक अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बिल्कुल पहाड़ सरीखा नजारा हो गया है। ये बाईं तरफ आप देखिए कि कितनी मुश्किल से, कितना बेशकीमती मकान यहाँ पर आलीशान मकान बनाने की कोशिश की गई थी, जो है वो बनकर लगभग तैयार भी हो गया था। लेकिन अब ये कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता है। और जो अनुमान है उसके मुताबिक अगर ये दोनों मकान 24 घंटे और बच जाते हैं तो शायद बड़ी बात होगी जो है वो। क्या कहना है, आप लोग किस तरीके से मदद कर रहे हैं? गांव के लोग कर रहे हैं मदद, कोशिश कर रहे हैं, लग रहे हैं, कोई काय कर रहा है। जी जी चाचा बताइए कैसे मदद कर रहे हैं सारे लोग, गांव के लोग? सारे गांव कोई कट्टा भर रहा है, कोई लगा रहा है, कोई मिट्टी को लगा रहा है, कोई पानी को डो कर रहा है, सब तरीके से सब पूरी पब्लिक पूरा बस्ती लाग रही है। तो बचवा में कौन आ रही हो, बचवा में कौन आ रही है मकान, तो ये गवर्नमेंट कुछ नहीं को अर्जानो भी देनी चाहिए। तो बिल्कुल लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर कटान शुरू हुआ था, यानी मानसून जब पिछली बार सक्रिय हुआ था, दरअसल यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं बनास नदी है, बनास नदी उफान पर थी, वहां से कटान शुरू हुआ। अगर उस कटान को वहीं पर रोक दिया जाता तो शायद आज यहाँ ये हालात ना होते। एक तरफ से नदी का पानी आ रहा था, दूसरी तरफ जो बाईं तरफ आप देख रहे हैं जो दूसरी जगह है वहां पर देखिए, और जो काम कर रहे हैं लोग, देखिए सामने एक बुजुर्ग शख्स हैं जो नीचे काम कर रहे थे, किस तरीके से जिंदगी को खतरे में डालकर कितनी मुश्किल तरीके से ये चढ़ रहे हैं। सिर्फ एक रस्सी ही आसरा है और इस एक रस्सी के सहारे जिंदगी बचाने की कोशिश है, पूरा गांव बचाने की कोशिश है, कटान बचाने की कोशिश है, ताकि
50 से 60 70 मकान जो कि खतरे की जद में आ गए हैं, जो मंदिर खतरे की जद में आ गए हैं, उन्हें कि स्कूल जद में आ गए हैं। जब तक ये शख्स देखिए एक बार फिर से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इनके पास बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रस्सी है, लेकिन कितना खतरा है क्योंकि मिट्टी है, फिसलन है, पानी है, जरा भी अगर पांव फिसलता है तो आदमी के बचने की उम्मीद जो है वो लगभग खत्म सी हो जाती है। तो इस तरीके से गांव के लोग नीचे उतरते हैं, इस तरीके से धारा को मोड़ा जा रहा है। और बाईं तरफ एक देखिए कि आप एक सरकारी स्कूल है, वो भी कटान की जगह से जो है बिल्कुल नजदीक है, उस स्कूल को भी अब अगले आदेश तक के लिए पूरी तरह से बंद रखे जाने के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि बच्चों की जो जिंदगी है वो खतरे में ना पड़ने पाए। तो हमारे साथ हमारे स्थानीय सहयोगी लोकेश टटवाल हैं। लोकेश से हम बात करते हैं, लोकेश से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो हालात है इसके लिए जिम्मेदार कौन। देखिए, लगातार सवाई माधोपुर में ये तेज बारिश का जो दूसरा दौर है, पहले दौर में अगर जिला प्रशासन इसको रोकने के प्रयास करता तो आज ये ग्रामीणों को मशक्कत नहीं करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर किसी ने, सरकार के नुमाइंदों ने या सरकार के आला अधिकारियों ने किसी और ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति जो भयावह बनी हुई है, इसका कारण है सिर्फ जिला प्रशासन की लापरवाही, जिसके नतीजे ये ग्रामीण भुगत रहे। कहा जा सकता है कि जितनी तेजी से कटान हो रहा है ये तो पूरे के पूरे गांव के अस्तित्व पर खतरा है। आप मेरे पीछे जो गड्ढे देख रहे हैं, ये एक रात में बना हुआ गड्ढा है, तो आप इसकी स्पीड को माप सकते हैं कि किस स्पीड से पानी गिरा होगा। और ये करीब ये आधा किलोमीटर तक का गड्ढा जो है ये एक रात के अंदर हुआ है, एक रात में हुआ है। और इसमें जो बोरवेल, ट्रांसफार्मर, बिजली के 2 मकान समाहित हो गए, बिल्कुल 2 मंदिर समाहित हो गए। लेकिन प्रशासन अब क्या कर रहा है गांव को बचाने के लिए, क्योंकि ये तो पूरे गांव के अस्तित्व पर खतरा है। बिल्कुल, प्रशासन का जिला कलेक्टर ने, हालांकि यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम, लेकिन वो टीमें वहां काम करती जहां कोई बहरा होता है या कोई और यहाँ कोई आपदा होती, लेकिन यहाँ इस प्रकृति से एनडीआरएफ जो सरकारी अमला है, सरकारी अमले के पास अभी जो सिस्टम है वो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इंसानों को रेस्क्यू करने का है। अगर जो पूरा गांव खत्म हो रहा है, गांव के अस्तित्व पर अगर खतरा है, तो उसको बचाने का अभी कोई सिस्टम सरकारी अमले के पास नहीं है। तो ये जो गांव है, गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, क्योंकि लगातार मकान जमींदोज हो रहे हैं, मंदिर जमींदोज हो रहे हैं, गांव के जो ज्यादातर घर हैं उन पर खतरे के संकट मंडरा रहे हैं। कब कौन सा मकान गिर जाए, गड्ढे में तब्दील हो जाए, मलबे में तब्दील हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। तो सवाई माधोपुर में कहा जा सकता है कि बारिश और बाढ़ के पानी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। और ये जो जिला मुख्यालय से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जो गांव है, अब इस गांव के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। तमाम आलीशान मकान जो है वो गिरने की कगार पर हैं, खत्म होने की कगार पर हैं, और गांव का एक बड़ा हिस्सा भी खत्म होने की कगार पर है। अपने सहयोगी लोकेश टटवाल और कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, सवाई माधोपुर।